जीवन परिचय की बात करूँगी। उनका नाम सुमित्रा नंदन पंत है और ये छायावादी कवियों में से जो है एक है। तो छायावादी कवियों के 4 स्तंभ हैं, जिनमें से सुमित्रा नंदन पंत एक है। इनका जो है जन्म है वह 20 मई 1900 को अल्मोड़ा के निकट कोसानी ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित गंगादत्त था। जन्म के 6 घंटे पश्चात ही इनके माता का स्वर्ग सिधार गई थी, अर्थात स्वर्गवास हो गया था। अंते इनका लालन पालन पिता तथा दादी ने किया। इनकी प्रारंभिक शिक्षा देखें तो इनकी प्रारंभिक शिक्षा कोशानी गांव में तथा उच्च शिक्षा का पहला चरण जो था वह अल्मोड़ा में और बाद में बनारस के क्वींस कॉलेज से हुआ। इनका काव्यगत सृजन यहीं से आरंभ हुआ और इन्होंने स्वयं ही अपना नाम जो है गुसाई दत्त से बदलकर सुमित्रा नंदन पंत रख लिया। क्योंकि इनके माता पिता ने इनका नाम गुसाई दत्त रखा था तो इनको वो नाम जो है पसंद नहीं था, इसीलिए इन्होंने जो है अपना नाम सुमित्रा नंदन पंत रख लिया। काशी में पंत जी का परिचय सरोजनी नायडू और रविंद्रनाथ टैगोर के काव्य के साथ साथ अंग्रेजी की रोमांटिक कविता से हुआ और यहीं पर इन्होंने कविता प्रतियोगिता में भाग लेकर प्रशंसा प्राप्त की। सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित होने पर इनकी रचनाओं ने काव्य मर्मज्ञों के हृदय में अपनी धाक जमा ली। तो पहले जो इनकी सरस्वती पत्रिका में जो इनके काव्य प्रकाशित हुए, इनकी रचनाएं प्रकाशित हुई, इन्होंने जो है अपनी पहचान वहाँ पे बना ली थी। वर्ष 1950 में ये ऑल इंडिया रेडियो के परामर्शदाता जो है पद पर नियुक्त हुए थे और वर्ष 1957 तक ये प्रत्यक्ष रूप से रेडियो से संबंधित रहे। ये छायावाद के प्रमुख स्तंभों में से एक थे। ठीक है, इन्होंने वर्ष 1916 से 1970 तक साहित्य सेवा की थी। उसके बाद जो है 28 दिसंबर 1977 को प्रकृति का यह जो सुकुमार कवि थे हमारे, ये पंच तत्वों में विलीन हो गए, अर्थात 28 दिसंबर 1977 को जो है इनकी मृत्यु हो गई। साहित्य परिचय देखते हैं इनका। तो सुमित्रा नंदन पंत छायावादी युग के महान कवियों में से एक माने जाते हैं और 7 वर्ष की अल्पायु से ही इन्होंने कविताएं लिखना आरंभ कर दिया था। वर्ष 1916 में इन्होंने गिरजे का घंटा नामक सर्वप्रथम रचना लिखी। इलाहाबाद के म्योर कॉलेज में जो है प्रवेश लेने के उपरांत इनकी साहित्यिक रुचि और भी अधिक जो है विकसित हो गई थी। वर्ष 1920 में इनकी रचनाएं जो है उच्छ्वास और ग्रंथि में प्रकाशित हुई। इनके जो है उपरांत इन्होंने वर्ष 1927 में इनके वीणा और पल्लव नाम की 2 काव्य ग्रंथ जो थे वे प्रकाशित हुए। इन्होंने रूपाभ नामक एक प्रगतिशील विचारों वाले पत्र का जो है संपादन भी किया। यानी ये लिखते तो थे ही, साथ ही साथ में ये संपादक भी थे पत्रिकाओं के। तो जिस पत्र का कर रहे थे उसका नाम था रूपाभ। वर्ष जो है 1942 में इनका संपर्क जो था वह महर्षि अरविंद घोष से हुआ था। ठीक है, इन्होंने कला और बूढ़ा चांद पर जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार और लोकायतन पर सोवियत भूमि पुरस्कार, चिदम्बरा पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है इन्हें मिला। भारत सरकार ने पंत जी को पद्म भूषण की उपाधि से भी अलंकृत किया है। आगे देखेंगे इसको और विस्तार से। तो सुमित्रा नंदन पंत जी की जो मुख्य रचनाएं थी वे देखते हैं एक बार। तो इनकी रचना है, पहली है युगवाणी जो 1938 में जो है प्रकाशित हुई थी। इसमें कवि ने जो है सुमित्रा नंदन पंत जी ने अपनी यह कृति जो है, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, कृति प्रगतिवाद से प्रभावित होकर लिखा था। तो जो युगवाणी है इन्होंने प्रगतिवाद से प्रभावित होकर लिखा था। वीणा 1919 में लिखा गया था। तो इस काव्य संग्रह में जो है इन्होंने कुदरत की अद्भुत सुंदरता का चित्रण कुछ गीतों के माध्यम से किया है। तो जो इनका ये काव्य संग्रह है इसमें इन्होंने कुदरत यानी प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन कुछ गीतों के माध्यम से किया है। लोकायतन
जो 1964 में प्रकाशित हुआ है। तो ये सुमित्रा नंदन पंत जी का ये जो है प्रसिद्ध महाकाव्यों में से जो एक है ये। ठीक है, इस महाकाव्य में कवि ने अपने दार्शनिक व सांस्कृतिक विचारधारा अभिव्यक्त की है और इसमें कवि ने ग्राम्य जीवन की दशा को जो है समझते हुए संवेदना प्रकट की और जो है सामान्य जन भावना को भी स्वर प्रदान किया है। तो इन्होंने लोक आयतन में जो है ग्राम्य जीवन की दशा को समझते हुए अपनी संवेदना को प्रकट किया है। पल्लव 1926 की रचना है। तो इसमें जो है पंत जी ने खुद को एक छायावादी कवि के रूप में स्थापित किया है और इसके अलावा जो है इसमें इन्होंने अपनी कृति के प्रति प्रेम एवं खूबसूरती का जो है बखान किया है। अगला है ग्रंथि, जो 1920 की रचना है। इस हिंदी साहित्य महान कवि सुमित्रा नंदन पंत जी ने जो है अपने इस काव्य संग्रह में कुदरत को माध्यम बनाकर अपने वियोग व्यथा को जो है व्यक्त किया है। तो ग्रंथि में इन्होंने अपनी वियोग जो इनकी व्यथा है उनको व्यक्त किया है। गुंजन 1932 की है। इस रचना में महान कवि पंत जी ने अपनी कुदरती प्रेम और इसकी अद्भुत छटा को खूबसूरत तरीके से जो है इसमें वर्णन किया है। ग्रामा 1940। तो इस रचना में जो है समाजवाद और प्रगतिवाद से प्रभावित होकर इन्होंने लिखा है, जिसमें इन्होंने दलित और पीड़ितों के प्रति जो है कवि ने अपनी रचना में संवेदना जो है प्रकट की है। युगांत है 1937 की रचना। इसमें समाजवाद का प्रभाव दिखाई देता है। तो सुमित्रा नंदन पंत की जो ये रचना, सुमित्रा नंदन पंत जी की कुछ अन्य रचनाएं इस प्रकार हैं। तो अन्य रचनाओं में देखेंगे युगपथ, मुक्ति यज्ञ, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि, उत्तरा, तारापथ, अतिमा, रजत रश्मि, गीत हंस, और ये है चिदम्बरा, अनुभूति, मोह, संध्या वंदना, वायु के प्रति, और है चंचल पग दीपक शिखा से, लहरों का गीत, यह धरती कितना देती है, मछुए का गीत, चांदनी, काले बादल और अनुभूति। तो अन्य इनकी रचनाओं में देखेंगे तो ये सारी रचनाएं हैं। इसके साथ इनकी कहानियां हैं। कहानी इनकी एक ही है, 5 कहानियां नाम से प्रकाशित हुई थी 1938 में। उपन्यास है इनका हार, जो 1960 में प्रकाशित हुआ था। और कथात्मक जो संस्मरण है इनका वो है 60 वर्ष एक लेखांकन 1963। तो अब जो है हम निराला जी के जो है पुरस्कार और सम्मान को देख लेते हैं कि उनको कौन कौन से पुरस्कार और जो है उनको सम्मानित किया गया था। तो 1950 से 1957 तक जो है आकाशवाणी में परामर्शदाता रहे। ठीक है, तो जो आकाशवाणी जो चैनल था उसमें परामर्शदाता रहे। 1958 में युगवाणी से वाणी काव्य संग्रह की प्रतिनिधि कविताओं का संकलन जो है चिंताब्रा प्रकाशित हुआ, जिस पर 1958 में उन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। 1960 में जो है कला और बूढ़ा चांद काव्य संग्रह के लिए जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। 1961 में देखें तो पद्म भूषण की उपाधि से भी भूषित हुए। और 1964 में विशाल महाकाव्य लोकायतन का प्रकाशन हुआ और कालांतन में इनके अनेक काव्य संग्रह जो है प्रकाशित हुए। यह जीवन पर्यंत जो है रचनारत रहे, यानी जीवन पर्यंत जो है ये रचना करते रहे। ठीक है, और अविवाहित पंत जी के अंतःस्थल में नारी और जो है प्रकृति के प्रति आजीवन सौंदर्य परख जो है भावना रही।
विचारधारा, तो इनकी एक बार विचारधारा देख लेते हैं। उनका संपूर्ण साहित्य सत्यम शिवम सुंदरम के आदर्शों से प्रभावित होते हुए भी समय के साथ निरंतर बदलता रहा। जहाँ प्रारंभिक कविताओं में प्रकृति और सुंदर के रमणीय चित्र मिलते हैं, वहीं दूसरे चरण की कविताओं में छायावाद की सोच में कल्पनाओं को कोमल भावनाओं के, और अंतिम चरण की कविताओं में प्रगतिवाद और विचारशील जो है विचारधारा जो उनकी दिखाई देती है। उनकी सबसे बाद की कविताएं जो थी वे अरविंद दर्शन और मानव कल्याण की भावनाओं से प्रेरित है। पंत परंपरावादी आलोचकों और प्रगतिवादी तथा प्रयोगवादी आलोचकों के सामने कभी नहीं झुके। उन्होंने अपनी कविताओं में पूर्ण मान्यताओं को नकारा नहीं, उन्होंने अपने ऊपर लगने वाले आरोपों के नर्म अवाग्य कविताओं के माध्यम से खारिज किया था। ठीक है, तो अब सुमित्रा नंदन पंत की साहित्यिक जो है विशेषताओं को एक बार देख लेते हैं कि उनके साहित्य की क्या क्या विशेषताएं थी। तो साहित्यिक विशेषताएं, सुमित्रा नंदन पंत की साहित्यिक विशेषताओं के जो हैं 2 सोपान हैं। प्रथम सोपान में हम देखते हैं कि इनकी जो ये छायावाद से जो है प्रभावित होते हैं, और इसके अंतर्गत इनकी वीणा, ग्रंथि, पल्लव और गुंजन काव्य आते हैं। और ये छायावाद की प्रमुख जो है रचनाएं हैं। वीणा में प्राकृतिक सौंदर्य के प्रति कवि का जो है अन्य अनुराग है। ग्रंथि से वे प्रेम की भूमिका में प्रवेश जो है करता है, और साथ ही जो है नारी सौंदर्य की ओर आकृष्ट करने जो है लगता है इनको। ठीक है, मतलब आकृष्ट होने लगते हैं। पल्लव छायावादी पंथ का चरम बिंदु है। अब कवि जो है अपने ही सुख दुख में केंद्रित था, किंतु गुंजन से जो है वे अपने केंद्रित न रहकर विस्तृत मानव जीवन अर्थात की मानवतावाद की ओर उन्मुख होते हैं। तो यहाँ से ये क्या करते हैं कि प्रकृतिवाद से जो है मानवतावाद की ओर उन्मुख हो जाते हैं। द्वितीय सोपान सुमित्रा नंदन पंत की 3 कविताएं रचनाएं आती हैं, जिसमें युगांत, युगवाणी, ग्राम्य आती हैं। और इस काल में कवि पहले गांधीवाद से प्रभावित होते हैं, बाद में वे जो है मार्क्सवाद की ओर अपनी आकर्षित कर लेता है, तथा अंत में वे प्रगतिवादी बन जाते हैं। मार्क्सवाद की अगर हम भौतिक स्थूलता, कवि के मूल संस्कारी कोमल स्वभाव के विपरीत होने के कारण वह जो है पुनः जो है अंत जगत की ओर जो है मुड़ जाते हैं। और इस काल की प्रमुख रचनाएं देखें तो वह हैं स्वर्ण किरण, स्वर्ण किरण और स्वर्ण धूलि, उत्तरा, अतिमा, कला और बूढ़ा चांद, किरण, पतझड़, एक भाव क्रांति, गीत हंस। कवि जो है इस काल में कवि पहले विवेकानंद और रामतीर्थ से प्रभावित होकर बाद में अरविंद दर्शन से प्रभावित होते हैं। तो पंत के काव्य हम देखें तो प्रकृति के मनोरम रूपों का जो है मधुर एवं सरस जो है चित्रण मिलता है। आंसू की बालिका तथा पर्वत प्रवेश में जो है पावस आदि कविताओं में प्रकृति के मनोहर चित्र विद्यमान है, जिनमें कवि की जन्मभूमि के प्राकृतिक सौंदर्य का अद्भुत वैभव जो है दृष्टिगोचर होता है। और कवि पंत आदर्शवादी प्रेमी रहे हैं। तो कवि पंत जो थे वे जो है शुरू से ही प्रकृतिवादी थे, और मतलब उनका जो है जो रुचि थी उनकी वे काव्य में, और जो प्रकृतिवादी काव्य लिखते थे। सुमित्रा नंदन पंत का अगर हम देखें तो जो इनका जो भाव पक्ष है वो देख लेते हैं एक बार। सुमित्रा नंदन पंत का बचपन से ही जो प्रकृति से जुड़ा होने के कारण उनका जो स्वभाव अत्यंत कोमल व व्यवहारिक था, इसीलिए उन्होंने अपने काव्य में सरलता और कोमलता से जो है शब्दों का वर्णन किया है। इनके भाव में प्राकृतिक प्रेम का वर्णन मिलता है। इनकी कविताओं में प्रकृति के रंग, रूप, ध्वनि का वर्णन मिलता है। इन्होंने जो है मिलने और बिछड़ने की अनुभूतियों का वर्णन किया है। ये उनकी कविताओं में जो ईश्वर, मनुष्य, जीवन और जगत का वर्णन मिलता है। तो पंत जी का मानना था कि जो कविता जो है हृदय से निकलने वाली बिरहा का मान होती है। ठीक है, तो सुमित्रानंद पंत का कला पक्ष देखें तो सुमित्रानंद पंत की भाषा जो है सरल, कोमल, आसान थी, और इनके काव्य में चित्रात्मकता और ललित शैली का वर्णन मिलता है। और छायावाद से प्रभावित होने के कारण उनकी रचनाओं में प्रतीकात्मकता, भावनात्मक और लाक्षणिकता का तथा
लाक्षणिकता का सचिव चित्रण जो है वर्णन मिलता है। इनके काव्य में उत्प्रेक्षा, उपमा, ठीक है, अतिशयोक्ति जैसे अलंकारों का संग्रह मिलता है। यहाँ पे थोड़ी सी लाइन मिस्टेक हो गई है। इन्होंने जो है परंपरागत और अपरंपरागत नए नए छंदों का जो है प्रयोग अपने काव्य में किया है। तो हिंदी साहित्य में अगर हम पंत जी का स्थान देखें तो पंत जी सौंदर्य के उपासक थे और प्रकृति, नारी, कलात्मक सौंदर्य इनकी सौंदर्य अनुभूति के 3 मुख्य केंद्र रहे हैं। तो प्रकृति, नारी और कलात्मक सौंदर्य इनके जो है 3 मुख्य केंद्र हैं। इनके काव्य जो है जीवन का आरंभ प्राकृतिक चित्रण से हुआ और इनके जो है प्रकृति के मानवीय भावों के चित्रण में कल्पना एवं भावों की सुकुमार कोमलता के दर्शन होते हैं। इसी कारण इन्हें प्रकृति का सुकुमार एवं कोमल भावनाओं से युक्त कवि कहा जाता है और पंत जी का जो है संपूर्ण काव्य साहित्य चेतना का प्रतीक है, जिसमें धर्म, दर्शन, नैतिकता, सामाजिकता, भौतिकता, आध्यात्मिकता सभी का जो है समावेश जो है मिलता है। भाषा शैली, पंत जी की भाषा शैली अत्यंत सरल एवं मधुर है। बंगला तथा अंग्रेजी भाषाओं से प्रभावित होने के कारण इन्होंने जो है गीतात्मक शैली अपनाई। सरलता, मधुरता, चित्रात्मकता, कोमलता और संगीतात्मकता इनकी शैली की जो है मुख्य विशेषता रही है। तो पंत जी का जो था ये जीवन परिचय था। इसमें जीवन परिचय के साथ साथ हमने इनकी भाषा शैली, काव्य रचनाएं, व्यक्त और साहित्य में स्थान आदि को भी जो है देखा है। तो फ्रेंड्स ये मतलब अगर आपको मेरा ये प्रयास, छोटा सा प्रयास है, तो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। और आपको अगर कोई और नया मतलब वीडियो चाहिए होगा तो उसके लिए भी मुझे कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।